बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहलगाम हमलों को लेकर भारत ने यकतरफा तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जो हस्बे मामूल प्रोपेगंडा किया है, इससे एक ऐसा तासर उभरता है कि शायद उसके पास बहुत ज्यादा सबूत थे, लेकिन अब ये पता चला है कि अभी तक कोई भी सबूत पेश करने से भारत कासर है। पाकिस्तान के खिलाफ एक इस तरह का माहौल बनाया गया है जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालक से एक सफारती सतह पर भारत मदद ले रहा है, लेकिन अब कौमी सलामती कमेटी के इजलास का आलामिया जारी हुआ है। भारत को दो टोक अंदाज में जवाब दिया है। देर आयत दुरुस्त आयत का मिस्दाक है या कहीं पे कोई कमजोरी दिखाई गई है, ये सारा आलामिया इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखना है और आप मोदी को जवाब देना है कि वो किस तरीके से आगे चलना चाहता है। लेकिन इससे पहले इमरान खान के हवाले से दो बड़ी आम खबरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और अडयाला से एक खबर है, वो आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जब मुल्क हालत जंग में होते हैं, जिस तरह अभी भारत ने एक आबी जंग मुसल्लत की है, दरियाओं के पानी रोक लिए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर पहले ही इस वक्त सिंध के अंदर खैरपुर के मकाम पर इस वक्त पेट्रोल और दीगर अशिया की शार्टेज हो गई है। सिंध के मुख्तलिफ अजला के अंदर पेट्रोल की जो है वो शार्टेज हो रही है और बाकी जो अजला हैं पाकिस्तान के सूबे, वहाँ भी ये असरात मुरतब होते दिखाई दे रहे हैं। इस माहौल के अंदर तो हुकूमत को चाहिए कम अज़ कम ये नहरों वाला जो मामला है, इसको तो ख़त्म करें। और दूसरी तरफ अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाता तो इमरान खान से उनकी बहनों और उनकी फैमिली और उनके वकला की मुलाकात करवाई जाती, बल्कि हुकूमत खुद इनिशिएट करती और कहती कि भाई जाइए, जो मुलाकात करना चाहता है और खैर सगाली का ये पैगाम पहुंचाइए। और इस वक्त ये बाहर सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ जो है वो अपना वाज़े मौक़िफ़ दे ताकि पूरी कौम यकजा होकर एक अच्छा मैसेज दे। लेकिन लगता ये है कि इससे हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट शायद उनको लगता है कि ये उनकी कमज़ोरी ज़ाहिर होगी, हम तमाम महाज़ों पे इकट्ठे ही लड़ाई कर लेंगे। अंदरूनी महाज़ पर भी हालांकि बहुत डिमांड आई कि भाई इमरान खान को रिहा कीजिए या इमरान खान की इनपुट लीजिए, लेकिन अभी तक एक खबर तो अडयाला के सामने से है कि भाई ना उनकी बहनों से मुलाकात करवाई जा रही है, कुछ लोगों से थोड़ी देर के बाद मुमकिन है जब वीडियो पब्लिक हो तो मुलाकात करवा दी जाए, जैसे पहले करवा दी जाती है खानापुरी के लिए। और फिर इस पर सबसे बड़ा अफसोसनाक पहलू ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो एक बेंच है कायम मकाम चीफ जस्टिस डोगर और जस्टिस मिनहास पर मुश्तमिल, उनके सामने कल जो है वो इमरान खान की फैमिली, उनकी बहनें, उनके वकला वो चीखते चिल्लाते रहे। उन्होंने कहा जी देखते हैं इंतजामी साइड पर। अब इंतजामी साइड पर वो जस्टिस मिनहास के सामने उसको लगा दिया गया, हालांकि अमूमी तौर पर उसी बेंच के सामने ये केस लगना चाहिए तो इन्हें अदालत का, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और अब सुबह जब सुनने के लिए जज साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा यार ये कोई गलती तो नहीं होगी, ये तो सिंगल बेंच के पास नहीं आना चाहिए था। और फिर उन्होंने कहा 12 बजे आइएगा, मैं पूछ कर बताता हूँ। और 12 बजे उन्होंने आके 1 बजे बताया कि जनाब ये गलती से लग गया है और ये उनको कहा गया कि लिखिए चीफ जस्टिस को कि आज ही फिक्स करें, लेकिन ये काम उन्होंने नहीं किया। तो 26वीं आईनी तरमीम वाले जज इस वक्त वादे तौर पर जो है वो उनका कानून और आइन के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या ताल्लुक है वो दिखाई दे रहा है। अब उनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त ये तय है कि पूरा सिस्टम इस वक्त बगैर यरगमाल दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान की आवाम की उस एतबार से सुनी नहीं जा रही। फिर सोशल मीडिया पर भी एक तकसीम नजर आ रही है एक ख़ास माहौल में कि जब पाकिस्तान के ऊपर एक आबी जंग मुसल्लत की गई है और आगे मजीद इसका फैलाव हो सकता है। उधर से मोदी बढ़के लगा रहा है, भारतीय मीडिया के अंदर एक कोराम बपा है। और ख़ास तौर पर जो अभी आज ये हुआ है कौमी सलामती कमेटी का इजलास, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। और ऐसे लगता है कि ये जो जजद हैं उनको पता है कि उनको किस मकसद के लिए इस 26वीं आईनी तरमीम के तहत अपॉइंट किया गया और वो जिम्मेदारियां कानून और आइन के मुताबिक पूरी सर अंजाम दे रहे हैं वफादारी के साथ। और दूसरी तरफ कोई एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के अंदर भी नरमी दिखाई नहीं देती कि मामलात को बेहतर किया जाए। बहरहाल चलिए, अच्छा अब जो है वो दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि एक तो कौमी सलामती कमेटी का आज इजलास हुआ है। अब इजलास जो है वो कुछ लोगों को बड़ी हैरत हुई है कि भाई
آپ کل اجلاس کر لیتے، 1 گھنٹے کے اندر یہ سارے لوگ تو آ سکتے تھے، ہنگامی اجلاس طلب کیا جاتا، لیکن پھر بتایا گیا کہ بھئی افواج جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، ٹینشن والی بات کوئی نہیں ہے، مزید ورکنگ کرنی ہے، ٹھنڈے دل و دماغ سے ساری چیزوں کا جائزہ لینا ہے، غصے میں جو ریاکشن ہوگا وہ مزید جنگ کی جو آگ ہے اس کو پھیلا سکتا ہے، اور بہرحال یک طرفہ طور پر جو بھارت ہے اس کو موقع ضرور ملا اس پوری صورتحال میں کہ وہ پراپیگنڈا کرے، اس کا میڈیا پراپیگنڈا کر رہا ہے، انگلش چینل پراپیگنڈا کر رہے ہیں، اور پھر پوری بھارتی جو عوام ہے ان کے مائنڈ کے اندر یہ ڈالا گیا ہے کہ یہ پاکستان نے کی ہے، اور پاکستان کے حوالے سے کوئی ابھی تک جو ثبوت ہے وہ نہیں ہے، اور جو کشمیری وہاں کے مقامی جو صحافی ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں، بھائی یہاں آپ ہمیں 10 چیک پوسٹوں سے جو ہے وہ تلاش کر کے آگے سرچ کر کے آگے بھیجتے ہو، تو یہ لوگ اسلحہ لے کر وہاں کیسے پہنچے ہیں؟ پاکستان کے اندر بھی عموماً قبائلی علاقہ جات اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں یہ سوال ہوتا ہے، جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگ کرتے رہتے ہیں، تو یہ سوال وہاں بھی اسی نوعیت کا ہوا ہے، تو سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن جو ماحول ہے بھارت کے اندر وہاں صحافیوں کے لیے بھی بولنا آسان نہیں ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی ملا جلائی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ اب دوسری طرف میں صرف آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ سارے بیٹھے، علیمہ خان، نورین، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شبلی فرات، سلمان اکرم راجہ، لطیف کھوسہ، نعیم حیدر پنجو تھا اور دیگر سیکٹری ٹو چیف جسٹس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی کچھ کریں اور کوئی جواب دیں، تو وہ جواب دینے کی پوزیشن کے اندر بغیر نظر جو ہے وہ نہیں آ رہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ جو اس وقت اعلامیہ آیا میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ پاکستان کے پاس بھی آپشن محدود ہے، اور بھارت جو ہے وہ دنیا کے سامنے جس طرح پراپیگنڈا کرنا چاہتا ہے، جو کہ اس کے جو معاشی صورتحال ہے، جو ایک بڑی مارکیٹ ہونے کی وجہ سے، اور اس خطے کے اندر جو امریکہ یا مغربی ممالک جو بھارت کو اہمیت دیتے ہیں، اور خاص طور پر چائنا کے کنٹیکسٹ کے اندر، تو وہ رشیا کے حوالے سے بھی تو یہ بڑی اہمیت ہے اس کی، تو اس اعتبار سے پاکستان سفارتی سطح پہ کافی حد تک تنہائی کا شکار ہے، اور اندرونی جو معاملات ہیں وہ بھی خراب ہیں، حالانکہ بھارت کے بھی اندرونی معاملات خراب ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے کشمیر میں، دیگر جگہوں پہ، لیکن اس کے باوجود وہ ایک میڈیا اور سارا جس طریقے سے ان کی مینجمنٹ ہوتی ہے وہ اس پر قابو پانے میں کامیاب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے اندر جو پاکستان کے پاس آپشنز تھے، ایک تو ان الزامات کو مسترد کیا گیا کہ پاکستان نے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی ہے، اور پھر اس کے اندر کہا گیا ہے پہلگام حملے میں بھارتی الزامات مسترد کیے ہیں۔ اعلامیہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا ہے، جس میں جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، وزیر ڈیفنس ہوتے ہیں، کچھ بیوروکریٹ ہوتے ہیں، پھر مسلح افواج، تینوں افواج کے چیف ہوتے ہیں، جنرل چیف آف سٹاف کمیٹی ہوتے ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تو یہ سارے موجود تھے، اور بھارت کی آبی جارحیت پر سخت رد عمل، سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کی بھارتی کوششیں ناقابل قبول، بھارت کی کسی بھی آبی یا سرحدی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، پاکستان کا بھارت کے ساتھ تمام دو طرفہ معاہدے معطل کرنے پر غور، شملہ معاہدہ بھی شامل۔ اچھا، یہ جو ہے نا یہاں پہ واگا بارڈر فوری طور پر بند، تمام بھارتی ٹرانزٹ جو ہے وہ معطل کر دیے گئے، ویزا اسکیم کے تحت جاری بھارتی سارک ویزے منسوخ سوائے سکھ یاتریوں کے، یہ بڑی اچھا کیا ہے کہ سکھ جو کمیونٹی ہے ان کے نہیں کیے گئے، یہ بھی ایک اچھی سمارٹ موو کی ہے پاکستان نے، دانشمندی والی۔ ویزا اسکیم کے تحت جاری بھارتی سارک ویزے منسوخ سوائے سکھ یاتریوں کے، بھارتی دفاعی، فضائی اور بحری مشیروں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر پاکستان چھوڑنے کا حکم، جس طرح بھارت نے کیا ہے یہ اسی طرح کا جواب ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ محدود 30 افراد تک محدود کرنے کا فیصلہ، یہ بھی اسی طرح کا جہاں جو انہوں نے کیا ہے۔ پاکستانی فضائی عدور بھارتی ایئر لائنز کے لیے فوری بند، بھارت کے ساتھ تمام تجارتی روابط معطل، یہ تو ہمیں پہلے نہیں پتا تھا کہ کوئی پاکستانی قوم کو تو نہیں پتا ہوگا کہ کچھ تجارتی معاملات چل رہے ہیں پہلے بھی، چونکہ کہا گیا تھا کہ وہ تو معطل ہیں، لیکن اب محدود ختم کر دیے گئے۔ قومی سلامتی کمیٹی کہتی ہے کہ بھارت کی اشتعال انگیزیاں دو قومی نظریے کی سچائی کی دلیل ہیں، پاکستان کسی کو اپنی خود مختاری، سلامتی اور وقار پر سمجھوتا کرنے نہیں دے گا، بھارت کا کشمیر پر قبضہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزی ہے،
पहलगाम वाक़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत की घटिया सोच है। कुलभूषण जाधव भारत की रियासती दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल का मुल्क है। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम है इस पूरी सूरत हाल के अंदर। मुझे नहीं लगता कि भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम है, लेकिन चूंकि दुनिया के अंदर उनका एक असर व रसूख ज़्यादा है, और बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे बिलावल जैसे लोग इस मुल्क के वजीर खारजा बनाए जाते रहे, जिनको पता कोई नहीं है और उनकी दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ सीखने हैं अनाड़ियों ने। और फिर इस वक्त इसहाक डार वजीर खारजा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज आप अफगानिस्तान के देखें, और वो जो शख्स को वजीर खारजा बनाया गया वो अभी तक वजारत ख़जाना की कमेटियों में घुसा हुआ है, उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। और शरीफ ख़ानदान बेलारूस हारा गया हुआ है, और रोज़ दौरे होते हैं यूएई, सऊदी अरेबिया के, और इतनी बड़ी तादाद के अंदर तुर्किया के। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल, फिर ये आबी मसाइल, फिर खारजा ताल्लुकात, फिर अंदरून फार्म 47 की हुकूमत का जो सारा इल्ज़ाम है, और पूरा जो जुडिशरी का सिस्टम है, यानी आप देखिए कि अंदरून खाना जितने महाज खुले हुए हैं, उधर नई नहरों का मामला, अब ये महाज बंद करके यकसू हो गए। अगर पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं खुलता, जमहूरी बाकायदा एक जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर कायम नहीं होती, तो अल्टीमेटली ऐसे लगता है कि जैसे आज जब हम एक जगह पे भारत को देखते हैं दुनिया के नक्शे पर, एक तरफ पाकिस्तान को, और दोनों की वर्थ देखते हैं, जो आज से 15-20 साल पहले दुनिया एक लेवल पर देखती थी, तो आज हम कितना डिक्लाइन किया है उस सारे मामले के अंदर। ये बड़ा यानी अफसोसनाक किस्म की कहानी है, और हमें हकायक के नज़र में देखना है। ये बात दुरुस्त है कि बगैर जो भारत है, इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान ने करार दिया है, फिर इसको प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। भारतीय जो मीडिया है उसने आग पकड़ी है, और उससे फिर हुकूमत ने अवाम के अंदर एक तलातम पैदा करके, तो हुकूमत भी उसी रौ के अंदर बह गई है। लेकिन कश्मीर हड़प करने के बाद भारत की ये मूव मजीद पाकिस्तान डिफेंसिव पोजीशन पे चला गया है, बजाय कि ऑफेंसिव पोजीशन पे हो। और अब जब हम बात करते हैं कि हमने गलभूषण जैसा कोई और किरदार पकड़ा है, जो हमारे वजीर दिफा साहब फरमा रहे थे, वो इस अलामिये के अंदर उसका जिक्र क्यों नहीं हुआ, ये आम तरीन सवाल है। और शायद, और दूसरा ये है कि भाई आप बार बार भारत को ज़रा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और फिर जो मरियम साहिबा हैं, ये पिछले 48 घंटे से खामोश क्यों हैं? भारत के मामले में ये क्यों खामोश होते हैं? इतनी ताखीर क्यों की गई है इस पूरे रद्द अमल के अंदर? इजलास जो है वो चले 2-4 घंटे भी काफ़ी थे, हंगामी इजलास नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, लेकिन बहरहाल जवाब पाकिस्तान, ये तो एटमी मुल्क है, जवाब तो देगा। भारत कोई अहम पाकिस्तान तरनवाला नहीं है, लेकिन बहुत सारे महाजों पर कमजोरियां अयां हैं। और इस माहौल के अंदर इमरान खान की रिहाई या इमरान खान की इनपुट ये ना लेने का मतलब है कि अवाम की अक्सरियत की इनपुट नहीं ली जा रही, और खुदा न खास्ता कोई असरात मुरतब होते हैं तो कल को वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं, बजाय एक नफरत और नफरत पैदा करने के हकायक का सामना जो है वो करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।